हेलो स्विंग ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है यहाँ पे जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ क्लास सिक्स्थ ऑफ स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। बट वन थिंग आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज, जो मैंने कल आप लोग के साथ क्लास शेयर की थी दैट इज़ हाउ टू ट्रेड बुलिश पेन एंड पैटर्न, तो उस पर व्यूज़ काफ़ी कम आए। रीज़न इसका ये था कि मैं ये वीडियो जो है वो ऑलरेडी पहले कवर कर चुका हूँ। लेट मी क्लियर वन थिंग, अगर आपको फिर से लाइक 1 मंथ पहले मैंने ये वीडियो कवर की थी हाउ टू ट्रेड पैटर्न्स, ठीक है, जो स्विंग ट्रेड पैटर्न्स हैं, तो ये वीडियो जाके आप देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग के फिर पर्सनल मैसेजेस भी आए थे कि ये आपने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो बेटर है कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि ये टॉपिक्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको मैं स्विंग ट्रेडिंग कोर्स की वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा इस वीडियो को, तो आप देख लीजिएगा। 20 मिनट्स की वीडियो है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी क्लास थी, जो आज हमने कल कवर किया था यहाँ पे हाउ टू ट्रेड बुलिश पेन एंड पैटर्न, राइट। तो अब जो पैटर्न्स हैं, कप एंड हैंडल है, डबल बॉटम है, बियरिश पेनेंट है, तो ये सब आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज हम सीधा कवर करेंगे यहाँ पे दैट इज़ 200 MA स्विंग स्ट्रेटजी। ठीक है, अगर फिर भी आप लोग जो न्यू है लाइक जिसको फिर भी अगर कोई भी डाउट रहेगा तो हम फिर एंड पे वापस से जो 3-4 बीच में ये जो क्लासेस रह जाएंगी समझ लो, तो मैं फिर से बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आप लोग को स्ट्रैटेजीज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग का था कि पैटर्न्स ऑलरेडी काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग सिखा रहे हैं, सबको आता भी है, तो क्यों ना आप सीधा स्ट्रैटेजीज़ बता दो ताकि हम उनको इम्प्लीमेंट करके ट्रेड करना स्टार्ट कर सकें या फिर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो ये आप लोग की डिमांड पर है, नहीं तो मैंने पूरी क्लासेस प्लान की थी। नाउ अब आप लोग की डिमांड के ऊपर आज हम कवर करेंगे यहाँ पे दैट इज़ 200 EMA स्विंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। पहले तो 200 EMA जो होता क्या है, देखो, तो 200 EMA जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैंने एक्सपोनेंशियल नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये आपको क्या करना है, जब आप इंडिकेटर्स पे जाते हो, आप जो भी यूज़ करते हो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू या फिर जो भी आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप 200 EMA को, जैसे मेरा क्या है ऑलरेडी ऐड है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मैंने EMA यहाँ पे ऐड कर रखा है उसमें आप देखोगे तो 20, 50, 100, 200 4 EMA दिखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे जो बाकी EMAs हैं उनको हाइड कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 200 EMA की जो ब्लैक लाइन है, ये सिर्फ और सिर्फ 200 EMA की लाइन है, बाकी सभी को हाइड कर रखा है। अगर कभी बाकी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इनको भी विजिबल कर लेता हूँ, नहीं तो सभी के सभी हाइड हैं और सिर्फ यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है दिस इज़ द 200 EMA लाइन। ओके, ये जो लाइन दिख रही है आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी की स्ट्रैटेजी में है क्या और कैसे कवर करना है। तो सबसे पहले तो जो आपको स्ट्रैटेजी दी गई है, सॉरी वॉच लिस्ट आपको जो दी गई है, वॉच लिस्ट कहाँ दी गई है, तो जो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगी, उसके पिंड सेक्शन पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे स्विंग स्टॉक्स की वॉच लिस्ट भी मिल जाएगी, और आपको वहाँ पे जो PDF है या फिर मैं बोलूँ तो इमेज है जो चार्ट पैटर्न्स की, वो भी वहाँ टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेक श्योर गाइस कि इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आएँ। अगर 1000 लाइक्स आएंगे तो ही अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि फिबोनाची स्ट्रेटजी के ऊपर है, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर रिस्पॉन्स कम होते जाएगा तो फिर मुझे भी मेहनत करने का कोई शौक नहीं है। मैं भी फिर क्यों यहाँ पर कंटेंट डालूँ जब कोई व्यूज़ ही नहीं आने यहाँ पर। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोग के लिए ले रखे हैं, और ये जो स्टॉक्स आप देख रहे हो ये सभी उसी वॉच लिस्ट में से स्टॉक्स हैं, कोई भी बाहर से यहाँ पे नहीं आया है। तो पहला स्टॉक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल टाटा कम्युनिकेशंस। नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम मैंने लिया हुआ है यहाँ पे। ज़्यादातर मैं आप लोग को वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर ट्रेड्स इसी में होते हैं। और रीज़न क्या है इसका, क्योंकि कोविड के बाद से चार्ट थोड़ा सा क्लियर आ जाता है वीकली पे। अगर मैं डेली करूँगा तो एक स्क्रीन के अंदर चार्ट नहीं बनता है, तो मुझे पैटर्न भी क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, दैट्स वाई। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है, आपको चीज़ें क्या देखनी है कि जो आपकी 200 EMA की लाइन है, ओके, स्टॉक जब भी ट्रैवल करता हुआ इसके सपोर्ट पे आता है, जब भी स्टॉक ट्रैवल करके इसके सपोर्ट पॉइंट को यहाँ पे टच करता है, ठीक है, टच करता है या फिर कैंडल की क्लोजिंग अगर वहाँ देता है, वहाँ पे हमें क्या करना है, बाय कर लेना है, दैट्स इट। क्या कर लेना है, बाय कर लेना है। और ये सेलिंग पर्पस के लिए नहीं है। जो फ्यूचर्स में या फिर कैश में बाय करेंगे, ये सिर्फ बाइंग स्ट्रेटजी है, मतलब इसमें आप सिर्फ बाइंग साइड की, लॉन्ग साइड की पोजीशंस बना सकते हो, सेलिंग साइड की शॉर्ट पोजीशंस आप नहीं बना सकते हो, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रीवियस भी दिखेगा कि यार लेकिन यहाँ पे तो ये नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। तो मैं 2020 के डेटा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पहले जो क्रैश था
ठीक है, जो 2020 का क्रैश था कोविड, तो क्रैश में ईएमए तो क्या कोई भी सपोर्ट यहाँ पे आ जाए तो फिर एक्ट वहाँ पे नहीं करेगा ईएमए। दैट्स वाई मैं उसके बाद के एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, जब आपने देखा, अब आपको वॉच लिस्ट पे आपको सिंपल सा कोई काम नहीं, देखो आपको एक एक करके ईएमए आपने लगा दिया और जो भी स्टॉक पर्टिकुलर ईएमए के पास में आ रहा है आपको देखना है कि यार चलो हाँ ये इसके पास में आ गया है। फॉर एग्जांपल अगर ये कुछ इस तरीके से होता, जैसे आपके पास अभी ईएमए लगा है और आपने देखा, मान लो इधर तक का भी चार्ट दिख रहा है कि यार ये ईएमए के पास आ रहा है, तो आप क्या कर लो, इसको एक अलग से वॉच लिस्ट में ऐड कर लो कि यार बहुत जल्दी ये ईएमए के पास आ सकता है, तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, और जैसे ही फिर ईएमए के पास ये आता है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो इसका जो लाइन है इस पे जैसे ही ये कैंडल की क्लोजिंग होती है, अब वो चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो या फिर विक बस बना के वापस चली जाए, टच कैसे भी कर जाए अगर 200 ईएमए के लाइन को, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, इंस्टेंटली बाय कर लेना है, मतलब आप वहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हो। दिस इज़ द सिंपल स्ट्रेटजी। लेकिन अब इसमें टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट कहाँ रखेंगे, तो देखो एंट्री पॉइंट का ऐसा है जैसे ही क्लोजिंग हो जाती है, ऐसा नहीं है कि रनिंग लाइक मार्केट ऑन है और यहाँ पे टच हुई और फिर वापस लौट गई, आपने एंट्री बना ली, नॉट द राइट वे। मतलब कैंडल आपकी क्लोजिंग होनी चाहिए, जैसे कि ये रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये यहाँ पे क्लोज हुई, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे एंट्री बना लूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे लॉन्ग पोजीशन बना लूँगा, क्योंकि रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे साइड हुई तो मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट अपना बना लिया। फिर मैं टारगेट्स किस हिसाब से पॉसिबल कर रखूँगा, तो मैं ये देखूँगा कि इसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे फेस कर रहे हैं, तो मैं उसी के हिसाब से रखूँगा। नहीं तो मैं 1:2 तो मिनिमम में लेके जाऊँगा ही, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और मेन रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का भी टारगेट ले सकते हैं। एज योर विश, अगर आपको 1:2 रखना है तो आप 1:2 भी यहाँ पे रख सकते हो। और जिस पे टारगेट की बात है कि जो स्टॉप लॉस की बात है, तो आप स्टॉप लॉस क्या कर सकते हो, 2% तक का रख सकते हो। मैं एटीआर सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज एटीआर में जब हम फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो बहुत ज़्यादा उस पर बड़ा स्टॉप लॉस बन जाता है और क्वांटिटी साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है ड्यू टू द मार्जिन, और मार्जिन के कारण फिर स्टॉप लॉस ज़्यादा हम बड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट या उसके बेसिस पे स्टॉप लॉस नहीं है। एक लॉजिकल वे मैंने 2% इसलिए बोला है क्योंकि 1% तक का स्टॉप लॉस ये इंस्टेंट भी नेक्स्ट कैंडल पे भी हिट करके लौट सकता है, तो आप 2% का स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हो। या फिर एक चीज़ आप ये कर सकते हो कि जब आपने टारगेट लगाया, यहाँ पे आपने टारगेट लगा दिया, अब आप टारगेट के हिसाब से क्या कर सकते हो, अब आपने जो टारगेट सेट किया है उसके हिसाब से आप देखो कि यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो पूरा मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 1:, अगर मैं इस वाले टारगेट पे लगाता हूँ उसको, फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टेंस के पास अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखो कि अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे ये प्राइस क्या है, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा बट क्लियर हो जाएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट हुआ और यहाँ पे हमारा टारगेट है। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हमने ले लिया, तो जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो है 870 पे और जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे 1115 का है। ठीक है, 1115 का। तो यहाँ पे अब हमारा टारगेट कितने रुपए का हो जाएगा, हमारा यहाँ पे टारगेट बन रहा है 245 रुपीज़ का, मतलब 870 से अगर 1115 जाएगा तो 245 रुपीज़ का डिफरेंस है, मतलब ये हमारा क्या है, टारगेट। तो अब स्टॉप लॉस आप क्या कर सकते हो, इसका 50% आप स्टॉप लॉस रखते हो, तो आपका जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, जैसे कि 245 का अब यहाँ पे आधा कितना होगा, ऑलमोस्ट 122 या 123 के आसपास होगा। तो ये आप क्या ले सकते हो, इतने का आप यहाँ पे ले सकते हो स्टॉप लॉस। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि हमारा 870 पे एंट्री पॉइंट है, तो अगर इसमें से हम 122 माइनस करके एंट्री करेंगे तो जो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आएगा वो निकल के आएगा यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस 748 पे। ठीक है, 748 ऑलमोस्ट एट दिस लेवल। तो आप क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप कुछ इस तरीके से भी प्लान कर सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या है 200 EMA पे स्टॉप लॉस प्रॉपर आप प्रीवियस बैक सपोर्ट जोन को देख के टारगेट बहुत बड़ा स्टॉप लॉस निकल के आता है और वो लॉजिकल वे नहीं बनता है। जो मैंने प्रैक्टिकल वे में एक्सपीरियंस किया है कि जब यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट आ रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई कि टारगेट सेट होंगे। और मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा टारगेट है उसका जो भी टारगेट है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ तक का टारगेट है तो मैं 50 रुपीज़ का SL रख दूंगा, 100 का तो टारगेट सेट है ही। फिर अगर 200 का यहाँ पे टारगेट मिल रहा है मुझे, 200 रुपीज़ तक की रैली है, तो फिर मैं स्टॉप लॉस को 100 रुपीज़ रख दूंगा। ओके, और जैसे ही मेरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला होता है तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा।
ओके, जैसे ये यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ तो मैं प्रॉफिट यहाँ पे बुक नहीं करूँगा, मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दूंगा, ठीक है। एसएल अब हमारा इस लेवल पे आ गया तो मैं और रैली देखूंगा तो और स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाऊंगा। अगर आपको ज़्यादा पकड़ना है, अगर आप सुपर ट्रेंड का भी यूज़ कर सकते हो, आप सुपर ट्रेंड का यूज़ करके भी लॉन्ग टारगेट्स ले सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप इस पॉइंट पे 50% और फिर थोड़ा सा 50% तो प्रॉफिट बुक ही कर दो, और फिर अगर फिर और मोमेंटम आता है तो फिर ट्रेल करते जाओ, या फिर 100% भी बुक कर सकते हो। सो दैट्स हाउ आप यहाँ पे कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि एक ही स्टॉक में आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं डॉक्टर रेड्डीज़ का यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इसमें भी हम समझ लेंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको इस वाले पैटर्न में समझ में भी आएगा कि मैं जो स्टॉप लॉस है वो टारगेट का 50% लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा दिस इज़ द 2020 क्रैश, उसके बाद वो भी बावजूद भी सपोर्ट लेके गया है, बट इट डजेंट मैटर। अब हमने देखा कि इस पॉइंट पे आके ये 200 EMA के पास में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, कैंडल की क्लोजिंग जैसे ही होती है, कैंडल की क्लोजिंग अब कहाँ हो रही है, इस रेड कैंडल पे क्लोज हो गई, तो ये हमारा बन गया यहाँ पे एंट्री पॉइंट। ये हमारा क्या बन गया, एंट्री पॉइंट। ओके, आपको एंट्री करने से पहले लेकिन देख लेना है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है, वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो ये क्या है, इसका ये टारगेट 1 है, ये इसका क्या है, ये इसका टारगेट 2 है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको पहले टारगेट्स के रेजिस्टेंस पॉइंट्स को निकाल लेना है। जैसे मैं अगर यहाँ पे मार्क करूँ तो पहला टारगेट यहाँ पे बन सकता है जो कि रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करेगा, फिर उसके बाद सेकंड टारगेट यहाँ पे बन सकता है, फिर थर्ड टारगेट अगर आप कैश में जा रहे हो तो फिर बहुत टाइम अगर आप दे सकते हो तो थर्ड टारगेट भी यहाँ बन रहा है, ठीक है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो इट विल बी मच ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फिर से हमें कैलकुलेशंस करनी है, हमें प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशंस करनी है कि जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो ये है, दिस इज़ आर एंट्री पॉइंट, ठीक है। एंट्री पॉइंट का कलर हम यहाँ पे ऑरेंज रख देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एंट्री पॉइंट है दैट इज़ 3747, ये हमारा क्या है, एंट्री पॉइंट है, जो कि हमने एंट्री बनाई है, ठीक है। हमने एंट्री इस पॉइंट पे बनाई है क्लोजिंग पे, ये थोड़ा सा नीचे दिखा रहा था, ठीक है। तो 3827 पे हमारी एंट्री है, और जो हमारा टारगेट है वो कहाँ पे है, 4494 पे। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इसलिए हमने ये यहाँ पे अपना टारगेट फर्स्ट सेट किया है, ठीक है। तो अब इसके बीच का हम सबसे पहले डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन करने के बाद जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, मतलब अगर जो हमारा एंट्री पॉइंट टारगेट के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ 667 रुपीज़। क्या है, 667 रुपीज़ का यहाँ पे डिफरेंस है। इट मीन्स कि हमारा जो टारगेट है, जो 3827 से ट्रैवल करके जो 4494 जाएगा, तो 667 रुपीज़ का टारगेट हिट होगा। ओके, अब स्टॉप लॉस हम यहाँ पे क्या रखेंगे, देखो पहले मैं ये लॉन्ग पोजीशन का ये मार्क कर देता हूँ, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट, ये टारगेट 1 है यहाँ पे। ओके, अब इसका 50% क्या होगा, टारगेट हमारा जो कितने पॉइंट्स का था, 667, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो दैट इज़ 333 के आसपास ऑलमोस्ट आएगा। 333 मतलब कि जो हमारा एंट्री पॉइंट है, जो हमारा एंट्री पॉइंट है दैट इज़ 38। देखो अब हमारा एंट्री पॉइंट क्या था यहाँ पे, जो हमारा एंट्री पॉइंट है वो है 3827। ओके, दिस इज़ द एंट्री पॉइंट। ये जो ऑरेंज लाइन है यहाँ पे एंट्री की हमने। उसके बाद जो हमारा टारगेट था उस पर कितना था, 667 रुपीज़ का हम टारगेट लेंगे। हमने इसको सीधा सीधा हाफ कर दिया कि 333 रुपये का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जो हमारा एंट्री पॉइंट है उसको हम माइनस कर देते हैं 333 से, तो जो रिज़ल्ट आएगा, यानी कि जो हम स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना है दैट इज़ 3494। हमें कितना स्टॉप लॉस रखना है, 3494 का, 3494 एट दिस लेवल अराउंड, ठीक है। 3486 हो गया, 3494 ऑलमोस्ट एट दिस लेवल, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा लॉजिकल वे से। और अगर हम इसके बाद देखें, अगर फ्यूचर्स में लिया था तो ऑफकोर्स टारगेट हिट हुए, फिर रीटेस्ट किया, फिर टारगेट मिला। लेकिन अगर आप कैश में देखोगे, अगर किसी ने कैश में इसको होल्ड किया होता तो जो हमारा लॉन्ग टारगेट था, एंट्री पॉइंट्स अगर हम देखें, जो हमारा इस पॉइंट तक का हम टारगेट इसमें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर हम देखते हैं एंट्री पॉइंट से ऑलमोस्ट 45%, ठीक है। कितना गेन यहाँ पे, 45% का गेन। लेकिन उस पर जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा, ऑलमोस्ट 1.5 साल के आसपास लगा, 511 दिन, जब जाके 45% का रिटर्न भी। मतलब टारगेट हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने के लिए मिला है कि ट्रैवल करके ये टारगेट इसने ये भी हिट किया है, ये भी हिट किया है। और अगर हम फ्यूचर्स में लेने जा रहे हैं तो जो हमारा टारगेट 1 है वो यहाँ पे इजीली हिट होता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूँ दूसरे स्टॉक पे एग्जांपल का, और
इस बार मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉप लॉस हिट होने वाला, ताकि ये ना हो कि यार हर बार टारगेट ही जाता है क्या। तो ये तो क्रैश था, यहाँ पे मैं ABFRL को ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको ट्रैक कर रहा था कि 200 EMA पे आएगा तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। आया, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। जैसे ही यहाँ पे ये नीचे आया तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस टारगेट क्या रखूँगा, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा वो कैंडल की क्लोजिंग, जो पहली कैंडल जो भी टच कर दे इसको, ठीक है, वो हो गई हमारी एंट्री पॉइंट। अब टारगेट हम देख रहे हैं कि ये इसको एज अ ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये एज अ टारगेट्स काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये टारगेट्स रख लिए, और मैंने ये देखा कि उसके पहले भी कुछ रेजिस्टेंसेज हैं लाइक दिस, यहाँ पे भी हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा छोटे टारगेट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको एक्सपेक्ट नहीं लगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सी कैलकुलेशंस करनी है। एंट्री पॉइंट हमारा क्या है 230, यानी कि 230 पे हम एंट्री यहाँ पे बना रहे हैं। टारगेट हमारा क्या है यहाँ पे, टारगेट हमारा क्या है यहाँ पे 312 का, मतलब कि ऑलमोस्ट यहाँ से 82 रुपीज़ हम कैप्चर करने का ट्राई कर रहे हैं। हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि जो स्टॉक है वो यहाँ से मूव करके 230 से कहाँ तक चला जाए। अगर ये चला जाए यहाँ पे 230 से 31, एक्चुअल में कितना चला जाए 312 तक, तो दैट मीन्स 82 रुपीज़ तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, स्टॉप लॉस के लिए इसका सीधा 50% कर लेना है, तो जो कि आ जाएगा 41, ठीक है। 82 का आधा कितना हुआ 41 रुपये। अब जो हमारा एंट्री पॉइंट है दैट इज़ 230, उसमें हमें माइनस कर देना है 41 को, तो इट मीन्स जो स्टॉप लॉस आएगा हमारा वो आ जाएगा, स्टॉप लॉस हमारा 189 रुपीज़ पे, 189 एग्जैक्ट एट दिस लेवल, और टारगेट हमने ये रखा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है हर बार टारगेट हिट हो, इसलिए ब्लाइंडली नहीं लेना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया, फिर वापस से ट्रेड कर रहा है, बट SL यहाँ पे हिट करके ये गया है। हमने क्या किया, एंट्री पॉइंट अपना निकाला, उसके बाद हमने नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकाला। अब ये फिक्स नहीं है कि इतने परसेंटेज जाना ही चाहिए, हमने नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकाला यहाँ पे और उसका टारगेट रखा, और जो भी टारगेट की वैल्यू है उसका 50% हम यहाँ पे SL देंगे इन कंपैरिजन टू द टारगेट। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, जो कि यहाँ पे UBL का है। इसका हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टच नहीं किया तो ट्रेड नहीं बना, लेकिन यहाँ पे इसने कर दिया। अब यहाँ पे एंट्री पॉइंट कहाँ बनेगा, रेड कैंडल का लो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ये टच करके निकल गया वापस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बना लिया एंट्री पॉइंट। अब टारगेट्स हम इसमें क्या दिख रहे हैं यार, एक ये रेजिस्टेंस हो सकता है, एक ये रेजिस्टेंस हो सकता है, तो हम इनको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेंगे हम, एक ये रेजिस्टेंस हो गया और एक हमारा ये इस हाई का रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। टारगेट्स का जो मैं कलर एक बार फिर चेंज कर देता हूँ, दीज आर आर टारगेट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री इसमें कहाँ होगी, इस पॉइंट पे। टारगेट हमारा है इस पॉइंट पे, टारगेट 1 के हिसाब से ही हम रखेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है। एंट्री हमारी कहाँ हो रही है, 1389 पे हमारी एंट्री हो रही है, और जो हमारा टारगेट है दैट इज़ 1599, ठीक है, 1599। अब जब हम इसको माइनस करते हैं तो कितना रिजल्ट आता है, डेट इज़ 210, मतलब कि 210 रुपये का हमें जो 210 रुपये का यहाँ पे हमारा हो जाएगा टारगेट, और इसका 50% यानी कि कितना 105 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो जो हमारा 105 रुपये का स्टॉप लॉस है, अब हम इसको किससे माइनस कर देंगे, हमारे एंट्री पॉइंट से, ठीक है, एंट्री पॉइंट से। तो स्टॉप लॉस जो हमारा निकल के आएगा दैट इज़ 1284 का यहाँ पे निकल के आता है, और ये रीसेंट रेट था, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को कंसीडर किया यहाँ पे ऑलमोस्ट एट दिस लेवल। यहाँ पे क्या हुआ, स्लाइटली टारगेट हिट हुआ, यहाँ पे बिल्कुल हुआ, और टारगेट 2 का भी अभी यहाँ पे वेट है कि टारगेट 2 भी हमें बहुत जल्द यहाँ पे हिट होता हुआ दिखाई देगा। सो दिस इज़ द 200 EMA स्ट्रेटजी। एक बार मैं फिर से रिवीजन कर लेता हूँ आप लोग के साथ कि इसमें हमने क्या कवर किया। जब भी आपको पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर दिखता है, जब भी आपको दिखता है कि स्टॉक कोई मूव कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, और जब भी वो 200 EMA की लाइन पे, ये कैंडल्स है मान लो ग्रीन रेड, और जो हमारी 200 EMA की लाइन है वो चल रही है, और हमने देखा कि वो यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे एंट्री हमें बना लेनी है, ठीक है। टारगेट हमें क्या रखना है, जो भी उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा टारगेट,
और एंट्री पॉइंट से लेके टारगेट के बीच में जितना भी डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो इसका 50% हमें रख देना है यहाँ पे स्टॉप लॉस, और इस तरीके से आप यहाँ पे 200 EM स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको ऐसे एग्जांपल्स दे दिए जो पास्ट में काम कर चुके हैं, ऐसे एग्जांपल्स भी दे दिए जिन्होंने पास्ट में काम नहीं किया है। ओवरऑल अगर मैं एक परसेंटेज ओवरऑल की बात करूं कि कितना एक्यूरेसी है, तो 88% तक की एक्यूरेसी इजीली ये स्ट्रेटजी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। एंड वन मोर थिंग कि इसमें जो रिसेंट ट्रेड था वो मैंने इसलिए आप लोग के साथ किया ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। आप लोग UBL ट्रैक कर सकते हो और इसको ज़रूर ट्रैक करना है कि ये टारगेट 2 हिट करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं करंट की बात करूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन सा ट्रेड है जो अभी बन रहा है इस हिसाब से, तो यहाँ पे जो करंट ट्रेड है जो रिसेंटली भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, दैट जस्ट लुक एट दिस कि यहाँ पे हमने कंप्लीट किया था द कोटक महिंद्रा बैंक को लिया था, टारगेट भी इजीली इस रेजिस्टेंस तक हिट किया। एंड अगेन चांसेस आर वेरी हाई, जिस तरीके से आज लाइक HDFC बैंक 4% फॉल किया है, तो अगर ये वापस से 200 EMA पे आता है तो वापस से आप इन्हीं लेवल्स तक के टारगेट्स को वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात करें कि कितना परसेंटेज रिटर्न ये दे सकती है, तो ऑलमोस्ट 18% तक का, ठीक है। मतलब अगर ये यहाँ से ये 200 EMA पे आता है तो वापस से इस पुल बैक की इस जोन तक की तैयारी आप कर सकते हो, और अगर यहाँ से निकलेगा तो और रैली पॉसिबल है, ठीक है। तो आप कोटक महिंद्रा बैंक को ले जा सकते हो इस स्ट्रेटजी के एग्जाम्पल के लिए इन फ्यूचर जब आप इस पर ट्रेड करोगे तो, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, अब आपसे मिलते हैं कल। जो अब हमारा कल की वीडियो का टॉपिक रहेगा दैट विल बी फिबोनाची स्विंग स्ट्रेटजी, और इसमें मैं आपको 200 EMA और प्लस फिबोनाची दोनों का कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा, तो इट विल बी मच मोर बेटर, इसकी एक्यूरेसी और बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल। मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक यहाँ पे ज़रूर करके जाओ, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना ट्रेडर्स। एंड गाइज दोज हु वांट टू ज्वाइन स्विंग कम्युनिटी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी। किसी भी आप पर्टिकुलर एक ब्रोकर में अकाउंट ओपन करके हमें व्हाट्सएप या DM कर सकते हो, हम आपको स्विंग कम्युनिटी में ज्वाइन करेंगे, जहाँ पे मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स जो भी होते हैं स्विंग के, कैश के, सभी वहाँ पे शेयर करते रहता हूँ। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।